अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त तलत महमूद और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट चैनल राजा फैमिली। नाजरीन, इस अफरा तफरी के दौर में जहां हर बंदा टिकटॉक बनाने में लगा हुआ है, हर बंदा फिल्में देखने में लगा हुआ है और अपनी ज़िंदगी को दीगर कामों में मसरूफ़ किए हुए है, जो कि कोई ख़ास काम नहीं है, जिनको मैं फ़ुज़ूल काम समझता हूँ, उन कामों में अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ किया हुआ है। उस दौर में एक ऐसी अज़ीम शख्सियत, एक ऐसी पुरवकार शख्सियत जिन्होंने सरकार की मदह सराई को अपने लिए प्रोफ़ेशनल बनाया और सरकार की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया, तो मुल्क पाकिस्तान के नामवर नात ख़ानों में जिनका शुमार होता है, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जनाब अब्दुल कदीर कादरी साहब से, जो कि बहुत ही अच्छी आवाज़ के मालिक हैं और सरकार की शनाख्वानी करते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं जनाब अब्दुल कदीर कादरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम कादरी साहब। कादरी साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? काजी साहब, आज हमने आपको इंटरव्यू के लिए इसलिए बुलाया, आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से मसरूफ़ दौर में आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कादरी साहब कि माशाल्लाह से आपने एक अरसा दराज से जो है ना सरकार की शनाख्वानी का सिलसिला शुरू किया हुआ है। आप महफिलें भी करवाते हैं और दीगर महाफिल में जाकर आप सरकार की शनाख्वानी गुलाए अकीदत भी पेश करते हैं। तो आज के दौर में जब हर बंदा टिकटॉक बनाता है, हर बंदा दूसरे तरीके से आगे आने की कोशिश कर रहा है, कोई फिल्मों में लगा हुआ है, कोई टिकटॉक बनाने में लगा हुआ है, कोई खेलों में मसरूफ है और अपने दीन को हर बंदा भूलता चला जा रहा है। लेकिन आपने दीन की रस्सी को मजबूती से थामे रखा और सरकार की शनाख्वानी का सिलसिला जारी रखा। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये आपको बचपन से ही शौक था? जी, जी। जब मैं तकरीबन 7 साल का था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए भेजा, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। तो उस वक़्त मस्जिद जो है वो तमीर हो रही थी। तो कारी साहब कह रहे थे कि इसकी तमीर के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कोई नात ख़्वां कोई ऐसा आगे आदमी आए, जो नात पढ़े, बच्चा ऐसा आगे आए। तो मैंने कोशिश की और मैंने नात ख़्वानी उस वक़्त आगाज़ किया जब मैं 7 साल का था। तो मस्जिद की तमीर के लिए भी साथ-साथ मैंने काम किया फ़ी सबिलिल्लाह, और इस तरह जो है ना मुझे नात का बहुत ज़्यादा शौक़ होना शुरू हो गया। और मैं इस तरह बढ़ते-बढ़ते जो है ना पाकिस्तान के जितने भी नात ख़्वां हैं, उन सब के साथ मैंने मिलकर नात पढ़ी। बारी-बारी सबके साथ उनके साथ नात पढ़ने का मुझे शरफ़ हासिल हुआ। बड़े-बड़े नाम हैं जिनके साथ मैंने नात पढ़ी। तो ये अल्लाह ताला का करम है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई का ये सिला है कि उन्होंने मुझे बड़े-बड़े जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और बड़े-बड़े नामों के साथ मुझे बैठने का मौका दिया और नात पढ़ने का मुझे मौका दिया और हुज़ूर की मदह सराई का मौका दिया। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। कादरी साहब, हमने सुना है कि आप सिलसिला 11वीं शरीफ में भी बाकायदगी से हाज़िरी देते हैं। जी, मैंने हर 11वीं में अपनी महफ़िल बुलाता हूँ और हर 11 चाँद की मैं महफ़िल में नामवर नात ख़्वानों को बुलाता हूँ, खुद भी नात पढ़ता हूँ और मुझे शौक़ है जिसकी वजह से मैंने ये 11वीं शरीफ की महफ़िल भी रखी है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये तो बहुत जो है ना उसकी बात है, बहुत ही आपके लिए जो है अकीदत की बात है और तौफ़ीक है अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह, माशाल्लाह, सरकारी गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ख़ास नज़र करम है आप पर। और कादरी साहब, सुनने में आया है कि एक ईसाई बंदे को भी मुसलमान करने का शर्फ़ हासिल है आपको, शायद आप उस तंज़ीम में शामिल थे जिन्होंने मुसलमान किया। मैंने जहाँ पे मैं काम करता था, जी, जी। मेरे जॉब में कुछ लड़के क्रिश्चियन भी काम करते हैं। उनमें से एक लड़के को मैंने मुसलमान किया और कारी रमज़ान सियालवी साहब दाता दरबार वाले जो हैं, उनसे मैंने कलमा पढ़ाया और बाद में पीर फजल शाह वली जो है समनाबाद वाले, उनसे भी मैंने उनको बाकायदा जो कलमा शरीफ पढ़ा के मुसलमान करवाया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। काजी साहब, आप सरकार की शनाख्वानी करते हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, आप महफ़िल में शिरकत करते हैं, नातें पढ़ते हैं। तो आपकी शादी हुई है? जी, जी, मेरी शादी हुई है। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो आपके तो बच्चों को भी नात पढ़ने का बड़ा शौक होगा, सुनते होंगे आपसे नातें वगैरह? जी, जी, मेरे दोनों बच्चे जो है वो नात का मोहम्मद रमीज़ कादरी और मोहम्मद अज़ीज़ कादरी मेरे साथ आते रहते हैं महफ़िलों में। मतलब मैं खुद भी लेके जाता हूँ, खुद उनको भी शौक है, वो मेरे साथ जाते हैं कि पापा कहाँ पढ़ते हैं,
आपने किसी महफिल पे जाना तो हमें भी साथ लेकर जाएं। साथ लेके और माशाल्लाह। रात जिस तरह 11-11 बजे तक महफिल होती रहती है, वो साथ मेरे साथ नात के लिए वो भी पढ़ते रहते हैं, बैठे रहते हैं और हुजूर की मदद करते रहते हैं। माशाल्लाह, ये चिराग से चिराग जलता चला जी, जी, जाएगा, इंशाअल्लाह। नेकी का सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा। जी, अल्लाह जी। ताला आपको तो और ज़्यादा तौफ़ीक अता फरमाए। तो कादरी साहब, काम के हवाले से अगर बात करें, जी, जी। तो आपका मतलब कोई जॉब करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं आप? जी, जी, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। मैंने बार्बर इंजीनियर का डिप्लोमा किया हुआ है। माशाल्लाह। तो मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ इत्तेफाक हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे मैं बार्बर ऑपरेटर के तौर पे काम करता हूँ। वहाँ मेरी जॉब है। तो वहाँ से ये सिलसिला 20 साल से मैं चला रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। कादरी साहब, हमने सुना है कि आपने टेलीविज़न के भी माशाल्लाह, नाज़रीन आपको बताता चला जाऊँ कि ये टेलीविज़न के फ़नकार हैं। इन्होंने बहुत सारे शोज़ में भी काम किया हुआ है और एक शो में तो इन्होंने मोटरसाइकिल भी जीती है। वो सरकार की सनाख़ानी की और माशाल्लाह से ये नंबर 1 आए और इनको जो है तोहफ़े में गिफ्ट के तौर पर मोटरसाइकिल भी इनाम के तौर पर मिली। काजी साहब, उस सिलसिले के बारे में ज़रा बताइए। जी, 2016 में एक प्रोग्राम हुआ था सिटी 42 पे। उसमें माशाल्लाह मैंने नाथ खानी में फर्स्ट डिवीज़न में मोटरसाइकिल यूनाइटेड बाइक मैंने 70 जीती। अच्छा। मुझे बहुत खुशी हुई। उस वक़्त मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि इतना वसीले नहीं थे कि मेरे ख़्यालों में भी नहीं थे कि मैं मोटरसाइकिल में मैं जीत लूँगा। पाऊँगा। जी, जी। और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ मुझे 70 मोटरसाइकिल से नवाज़ा गया लाइव प्रोग्राम सिटी 42 पे। सिटी 42 पे। जी, जी। सिटी नाज़रीन, आप देखिएगा सिटी 42 पे अब्दुल कदीर कादरी साहब ने मोटरसाइकिल बाइक भी जीती है। और और इसके अलावा मैंने लाहौर रन पे भी नात शरीफ पढ़ता रहता हूँ और चैनल 5 पे भी जाता रहता हूँ। मुख्तलिफ प्रोग्राम में जाता रहता हूँ। चैनल वाले भी मुझे बुलाते हैं। तो जिस तरह रमज़ान का महीना आता है, मुहर्रम का महीना आता है, बार रबीउल का महीना आता है, जी, जी। इसमें हमें ख़ुसूस तौर पर जो इनवाइट किया जाता है मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, लाइव प्रोग्रामों में, ताकि हम अपना जो है ना वो मदद सराही कर सकें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आपने कोई टीवी ड्रामों में भी काम किया हुआ है? हाँ टीवी जी। के कोई शो में, जी, जी। किसी दौर में इन्होंने टीवी के किसी प्ले में भी काम किया हुआ है। जी, जी। हम कोशिश करेंगे अगर हमें उसका कोई क्लिप मिल जाए तो नाज़रीन हम आपको दिखाएँगे। कादरी साहब, अब कोई आपने कोई तंज़ीम वग़ैरह बनाने का भी सिलसिला शुरू किया है कि सरकार की मदह सराही के लिए, सरकार की सनाख़ानी के लिए, गुलहाए अक़ीदत पेश करने के लिए आप अपनी कोई छोटी-सी तंज़ीम बनाएँ और वो जो बंदे आपकी तंज़ीम में मतलब इकट्ठे होंगे, आप सब मिल के कोई सालाना महफ़िल वग़ैरह करवाने का सिलसिला कोई हाँ ऐसा? जी, हमने तकरीबन 20-25 लोग हैं हम, जिन्होंने फ़ीस बिल्ला लोगों के घरों में जाकर महफ़िल करने का आगाज़ किया फ़ीस बिल्ला। कुछ लोग ऐसे और होते हैं जो अज़म किया इस है। महँगाई के दौर में जो महफ़िल का खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकते, जो गरीब है, उस्ताद नहीं रखते, उनके लिए हम फ़ीस बिल्ला जाके महफ़िल जो है ना वहाँ पे इनेकाद करते हैं। उसके लिए जो है ना वो नाख़्वाह हैं, उन्हों का अरेंज भी करते हैं अच्छा। और उनको बुलाते हैं कि आपने ख़ुसूसी तौर पे ये टाइम निकालना, तो आपने ये महफ़िल पे जो है ना पहुँचना। तो माशाल्लाह हमारे साथी जो है वहाँ पे पहुँचते हैं और बहुत अच्छी जो है ना महफ़िल जो है उसका रौनक पज़ीर होती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह और कादरी साहब। आपने फिर ज़िक्र भी किया था कि वो टीवी ड्रामों का, तो कुछ अर्सा पहले मैंने तकरीबन 2001 में मैं टीवी पे चला के मुझे शौक हुआ कि मैं कोई प्रोग्राम करूँ। वहाँ पे मुझे राइटर मिले थे खलीलुर रहमान कमर साहब, अच्छा, अच्छा, माशाल्लाह। जिन्होंने माशाल्लाह निक्की जी हाँ भी फ़िल्म बनाई और काफ़ी ड्रामे एक्ट किए। तो उन्होंने मुझे फिर अपने ड्रामा टीवी जो पीटीवी पे हो रहा था, वहाँ पे मुझे लंडा बाज़ार की 11वीं किस्त में मुझे सेलेक्ट किया और मैंने वहाँ उसमें कोई 1-2 अपने रोल प्ले किए। और इसके अलावा फिर पेप्सी की मशहूरी में शाहिद अफरीदी के साथ मैंने काम किया। जी, जी। वो और इसके अलावा काफ़ी जो है वो छोटे-छोटे जो शॉट हैं वो मुख्तलिफ कैरेक्टरों में, फ़िल्मों में जो होते हैं वो मुझे दिए गए। तो मैंने वो शौक अपना करता रहा, मगर वहाँ से कुछ दिल बेज़ार हुआ, तो मुझे दिली सुकून नहीं हो रहा था। तो मैं इस वजह से हुज़ूर की मदद सराही के लिए नात ख़्वानी की तरफ से अपना ये रास्ता चुना और माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये तो बहुत अज़ीम रास्ता है जी, बड़ा नेकी का रास्ता है जिस पर बल्कि गुलो गुलज़ार वाला रास्ता है जो आपने चुना है सरकार की सनाख़ानी का। हम आपसे गुज़ारिश करना चाहेंगे कि आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में, अपनी मीठी-मीठी आवाज़ में
हमें सरकार की तारीफ के, सरकार की सनाखानी के कुछ एक दो अशार हमें सुनाएं, हमारे नाज़रीन को सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है कादिर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश कि आपने राजा फैमिली चैनल को टाइम दिया, और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम निकाल कर हमारे पास जो है तशरीफ आवरी हुई आपकी। तो नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने राजा फैमिली चैनल पर अब्दुल कदीर कादरी साहब का इंटरव्यू हमारे साथ मिलकर सुना, देखा। नाज़रीन, हमारी आपसे गुजारिश है कि खुदा के लिए आप अपनी ज़िंदगी में जितने मर्जी मसरूफ़ हैं, हम आपको इस चीज़ से नहीं रोकते। आपके काम, आप अपने काम बखूबी करें, लेकिन कुछ वक़्त अपनी ज़िंदगी में से कुछ वक़्त, कुछ टाइम अपने दिन में से ऐसा निकालें कि जो हम बैठकर सरकार की बातें किया करें, सरकार की सनाखानी किया करें, मदासराई किया करें, सरकार की खिदमत में गुलहाए अकीदत पेश किया करें, दुरूदो शरीफ की महाफिल कायम किया करें। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। पाकिस्तान जिंदाबाद।